जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर सबका एक नई वीडियो में। आज है इस सीरीज की तीसरी वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, उन 2 वीडियो को भी एक बार आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि इस सीरीज में जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बार बार ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। जैसे आप पहला प्रश्न है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप। चेतक किसके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। कौन था? गोपाल। और एक का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक। अच्छा प्रश्न है, तो मौर्य वंश का संस्थापक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी कौन थे महाराणा रणजीत सिंह के? खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब वजीर, तो अवध के नवाब। किसको कहा जाता था? अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातु होती हैं? तांबा एवं जस्ता से मिलकर बनाई जाती हैं पीतल। किससे? तांबा एवं जस्ता से। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल की राजभाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने। किसने किया था? कपूर सिंह ने। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। क्योंकि पूछ लेता है कि बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? अशोक। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार और बिंदुसार के अशोक। ठीक, ऐसे पूछा जाता है, तो क्रम इसका अच्छे से ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यहाँ पे लिखा है अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, या फिर अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। किसने? चर्चिल ने। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और पूछ ले कि विश्व
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कार्यालय कहाँ पर है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। कहाँ पे? असम में। और उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल। बहुत बार पूछा जाता है। उड़ीसा में सिमलीपाल है। सिमलीपाल। और काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सभी पता है, सरदार पटेल को। किसको? सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? पूछा गया कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। किसके? मौर्य वंश के। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। क्या थी? तमिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से किसको कहा जाता था? भोज परमार को। भोज परमार को। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। तो इसी के साथ ये थे कुछ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।